तो हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, 22 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स देखने वाले इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले हमारा करंट अफेयर रहेगा फॉरेस्ट कवर इन मेजर सिटीज़। जो फॉरेस्ट कवर है जो मेजर सिटीज़, जैसे कि हम बोल लें जैसे मुंबई वगैरह, देहरादून वगैरह, तो उनमें क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR हैज रिलीज द डाटा दैट द फॉरेस्ट कवर इन 7 मेजर सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ऑन 20 मार्च 2023। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी 20 मार्च 2023 को। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला कि जो कि 7 मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली आ गई, चेन्नई आ गई, हैदराबाद आ गई, मुंबई आ गई, उनमें जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को मिला है उसमें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे सेट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून विच take a survey once in a 2 years since 1987 reported that the decadal growth from 2011 to 2021 is increased about 68 square kilometer। तो जो मिनिस्टर है किसके, स्टेट फॉर इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनका क्या नाम है, अश्विनी कुमार चौबे। उन्होंने बताया जो कि फॉरेस्ट सर्वे जो ऑफ इंडिया है, जो हर साल क्या करता है, रिपोर्ट सर्विस करता है, हर 2 साल में रिपोर्ट बनाता है। और वो रिपोर्ट बनाना कब से स्टार्ट किया, उन्होंने 1987 से रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया है। और उन्होंने देखा कि डेकेडल ग्रोथ, मतलब 2011 से लेकर 2021 तक कितनी हमें ग्रोथ मिली है फॉरेस्ट कवर के अंदर, वो मिली है 68 स्क्वायर किलोमीटर। हमें इतनी ग्रोथ देखने को मिली है फॉरेस्ट कवर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। फर्स्ट सबमरीन बेस ऑफ बांग्लादेश। जो सबमरीन बेस होता है, जैसे कि जहाँ पे सबमरीज वगैरह रुकती है वगैरह, जो बेस होता है उनका, तो फर्स्ट सबमरीन बेस बना है कहाँ पर, बांग्लादेश पे। ठीक है, बांग्लादेश फर्स्ट सबमरीन बेस BNS शेख हसीना was inaugurated by प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन कॉक्स बाजार, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो पहला फर्स्ट सबमरीन बेस बना है उसका क्या नाम है, BNS शेख हसीना। उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही उन्होंने क्या रखा है, सबमरीन बेस का नाम रखा है। और उसकी इनॉग्रेशन किसने की थी, उन्हीं के बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। कहाँ पे की थी, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश में उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की थी। शी सेड हर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन फोर्सेस गोल 2030 टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री। उन्होंने बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है काम कर रही है किस पे, फोर्सेस गोल 2030 तक हमारी जो कंट्री है वो मॉडर्नाइज हो जाएगी। मिलिट्री सेक्टर में भी देखने को मिलेगा, हमें मॉडर्नाइजेशन मिलेगी हमें मिलिट्री सेक्टर में। द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद चाइना टू बिल्ड इट्स सबमरीन बेस। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और भी क्या कर दी है, एक एग्रीमेंट साइन कर दी है चाइना के साथ ही साइन। ठीक है, ताकि वो चाइना भी क्या बनाएगा, सबमरीन बेस बनाएगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम करंट अफेयर। इंडिया नेपाल लिटरेरी फेस्टिवल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक लिटरेरी फेस्टिवल है जो परतनागर मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ नेपाल एंड ग्रंथारा लिटरेरी अकेडमी ऑफ मेरठ इंडिया जॉइंटली ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल इन प्रात, नेपाल। जो प्रातनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है नेपाल की, और एक ग्रैनीथरा लिटरेरी अकेडमी है। ये लिटरेरी अकेडमी है, कहाँ पे है, मेरठ में है इंडिया के। उन्होंने एक जॉइंटली एक ऑर्गेनाइज किया था फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। वैसे फेस्टिवल नहीं है, लिटरेरी फेस्टिवल है, लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, जो कि हुआ था प्रात, नेपाल में ये ऑर्गेनाइज किया था। A 10-point declaration has been decided including carrying out research on translation of Nepali literature into Hindi and Hindi literature into Nepali। तो उनके बीच में एक डिक्लेरेशन हुई थी कि तो हम क्या करेंगे, लिटरेचर को, और जैसे नेपाल के लोग क्या करेंगे, इंडियन लिटरेचर को स्टडी करेंगे, और इंडिया के लोग नेपाल के लिटरेचर को स्टडी करेंगे, और जिसकी वजह से हम रिसर्च भी करेंगे और ट्रांसलेशन भी करेंगे नेपाल लिटरेचर को हिंदी लिटरेचर में और हिंदी लिटरेचर को नेपाली लिटरेचर में कन्वर्ट करने की उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी। एक 10 पॉइंट डिक्लेरेशन उन्होंने की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
एन इंडियन ओरिजिन मैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ स्टारबक्स। जो ये इंडियन के एक ओरिजिन मैन है जिनको अपॉइंट कर दिया गया एज ए CEO ऑफ स्टारबक्स। CEO का फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टारबक्स। ठीक है, स्टारबक्स क्या है? कॉफी ब्रांड है। ठीक है, लक्ष्मण नरासिम्हन उनको अपॉइंट, जो कि इंडियन ओरिजिन हैज टेकन ओवर द CEO ऑफ ग्लोबल कॉफी जायंट स्टारबक्स। तो एक कॉफी वाली कंपनी है, कॉफी बनाती है, तो उनके CEO बन चुके हैं स्टारबक्स। बहुत बड़ी कंपनी है स्टारबक्स। Narasimhan has worked as a mechanical engineer at Pune College of Engineering. He has also worked in countries like USA, Canada, Latin America, Europe, Asia and Africa. तो जो नरसिम्हन जी हैं उन्होंने वर्क किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। वो वर्क किया उन्होंने पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में भी काम किया, जैसे कि USA, कनाडा, लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ही वॉज ऑल्सो द CEO ऑफ रैकेट, अ मल्टी नेशनल कंज्यूमर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनी। तो पहले भी वो CEO रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं? रैकेट के CEO रह चुके हैं। रैकेट कंपनी क्या है? कंज्यूमर हेल्थ और मल्टी न्यूट्रिशन टाइप कंपनी है। ठीक है, उनके भी ये CEO रह चुके हैं। ठीक है, ये रहेगी फोटो, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ 500-year-old विजयनगर एम्पायर हीरो स्टोन स्कल्पचर। तो ये इसकी क्या हुई है? 500 साल पुराना एक विजयनगर एम्पायर, जो कि आप हिस्ट्री में स्टडी भी करते होंगे, तो उसकी क्या मिली है? एक स्कल्पचर मिला हुआ है, मूर्ति टाइप मिली है। ठीक है, of 16th century Vijayanagar Empire periodic middle stone sculpture was found in Thongal village near Gariyapati in विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये विजयनगर एम्पायर का जो ये स्कल्पचर है, ये कहाँ पे मिला है? थोंगल में मिला है, जो कि विलेज है कहाँ पे? गरियापति इन विरुधनगर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ठीक है, द स्कल्पचर इज अ 2.5 फीट हाई, 2.5 फीट हाई। इसकी हाइट कितनी है? 2.5 फीट एंड 2.5 फीट वाइड स्लैब। तो हाइट भी 2.5 फीट है और वाइड भी कितना है? 2.5 फीट है। ऑफ स्टोन से बना हुआ। इट इज अ कार्व्ड इमेज ऑफ मैन एंड हिज वाइफ एंड 2 जार्स। तो इमेज में क्या है? एक मैन है, उसकी वाइफ है और एक 2 जार्स है। ठीक है, जार्स देखने बोलते हैं। डिजाइन ऑफ स्कल्पचर में डेट बैक टू 500-year-old विजयनगर एम्पायर। तो ये स्कल्पचर का डिजाइन कितने साल पुराना दिख रहा है? 500 साल पुराना विजयनगर एम्पायर का डिजाइन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पंकज अडवाणी वॉन द टाइटल फॉर द सेकंड टाइम। तो इंडियन प्लेयर पंकज अडवाणी हैज वॉन एशियन बिलार्ड्स चैंपियनशिप सीरीज। पंकज अडवाणी डिफीटेड इंडियन प्लेयर ब्रिजेश दमानी बाय 5-1 इन दिस मैच हेल्ड इन दोहा। तो एशियन बिलार्ड चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें कि पंकज अडवाणी ने टाइटल जीत चुके हैं उसका, और उन्होंने हराया किसको? वो भी इंडियन प्लेयर को ही हराया है। क्या नाम था उसका? ब्रिजेश दबानी को। और ये मैच कहाँ पे खेला गया है? दोहा। दोहा कहाँ पे है? कतर कंट्री, कतर पे। ठीक है, विद दिस पंकज अडवाणी हैज वॉन द टाइटल ऑफ एशियन बिलार्ड चैंपियन फॉर द सेकंड टाइम। तो दूसरी टाइम उन्होंने ये चैंपियन टाइटल उन्होंने जीत चुके हैं। पहले भी जीत चुके हैं और सेकंड टाइम भी उन्होंने ये टाइटल जीत चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स आज के